नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ माविया खान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। देहरादून से आपको इस वक्त की अहम खबर बता रहे हैं, जहां जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जिलाधिकारी ने कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 16 जनवरी को शुरू हो रहे वैक्सीनेशन अभियान की सभी तैयारियां पूरी की जाएं, ये कहा है जिलाधिकारी ने। देहरादून में आज सभी वैक्सीनेशन केंद्रों पर फाइनल ड्राई रन होगा। 16 जनवरी को वैक्सीनेशन अभियान शुरू होगा। पहले चरण में जिले के 21,546 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन दी जाएगी। एक बूथ पर 100 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। 75 बूथों पर कुल 21,546 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीनेशन रूम में मीडिया को एंट्री नहीं दी जाएगी। तो जिलाधिकारी की ओर से कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर यह अहम जानकारी दी गई है। खासतौर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया है कि जहां पे कोरोना की वैक्सीन लगेगी वहां पे मीडिया को भी आने की इजाजत नहीं होगी। जिलाधिकारी ने वैक्सीनेशन को देखते हुए लोगों को ये खास जानकारी दी है, क्योंकि कई तरीके की असमंजस की स्थिति भी फिलहाल लोगों में बनी हुई है। उसी के मद्देनजर बहुत जरूरी हो जाता है कि लोगों की जो कुछ भी सवाल हैं उनको सुना जाए और उनको पूरा किया जाए, और किस तरीके से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी पहले चरण में, उसके मद्देनजर खास जानकारी देते हुए दिखाई दिए जिलाधिकारी। मतलब 400 एक हॉस्पिटल में 400 ठीक है, तो इस तरीके की किया जाना है। और 16 जनवरी बात करेंगे अगली खबर की। मेनका गांधी ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को पत्र लिखा है। भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर पत्र लिखा है मेनका गांधी ने। शिप एंड वुड डेवलपमेंट के सीईओ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पशुपालन सचिव और मीनाक्षी सुंदरम पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं मेनका गांधी ने। तो बीजेपी नेता मेनका गांधी ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को पत्र लिखा है और भ्रष्टाचार को लेकर कई गंभीर आरोप कई लोगों पर लगाए हैं। मेनका गांधी ने शिप एंड फूड डेवलपमेंट के सीईओ पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं अपने पत्र में मेनका गांधी ने। यह खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से, जहां सांसद मेनका गांधी ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को पत्र लिखा है। मीनाक्षी सुंदरम को लेकर भी कई सवाल खड़े किए हैं उन्होंने अपने पत्र में, उन पर भी सवाल उठाए हैं। अगली अहम खबर आपको बता दें, योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से ट्रेनों का संचालन शुरू हुआ है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट का पहला स्टेशन है योग नगरी ऋषिकेश। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का आभार जताया। आपको बता दें, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट रेल मंत्री पीयूष गोयल की प्राथमिकताओं में भी है। रेल मंत्रालय द्वारा इस पर तेजी से काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने रेल निगम अधिकारियों के साथ स्टेशन निर्माण के दौरान कई बार निरीक्षण किए थे। योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन का निर्माण पूरा होने के बाद यहां से आज से विधिवत रूप से ट्रेनों का संचालन शुरू हो गया है। सुबह 10:30 बजे जम्मू तवी एक्सप्रेस यहां पहुंची, जिसका तीर्थनगरी के लोगों ने दिल खोलकर स्वागत किया। हरिद्वार में होने जा रहे महाकुंभ के दौरान भी योग नगरी ऋषिकेश से रेलगाड़ियां चलेंगी। ऐसे में इस स्टेशन की अहमियत और भी बढ़ जाती है। ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से अब ट्रेनों का संचालन शुरू हो गया है। 4 रेलगाड़ियों का तोहफा मिला है ऋषिकेश को। देहरादून से आपको अहम खबर बता रहे हैं, जहां बीजेपी के विधायक देशराज कर्णवाल का ऑडियो वायरल हुआ है। देशराज कर्णवाल का गाली गलौज वाला ऑडियो वायरल हुआ है। शुगर मिल अधिकारी को फोन पर धमका रहे हैं देशराज कर्णवाल। पहले की गई कई बार चर्चाओं में रह चुके हैं कर्णवाल, जो कि अक्सर सुर्खियां बटोरते रहते हैं अपने कुछ इसी तरह के कारनामों को लेकर, और अब एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। बीजेपी की पहले भी कई बार फजीहत करा चुके हैं कर्णवाल। हरिद्वार की झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं देशराज कर्णवाल। वायरल ऑडियो पर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का बयान भी सामने आ गया है। जनप्रतिनिधियों को शोभा नहीं देता ऐसा काम, ये कहा नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने। तो देशराज कर्णवाल का ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो जमकर गाली दे रहे हैं। हेलो हेलो, हाँ जी अबे मेरा नंबर नहीं का तुम्हारे पे गुप्ता जी? है जी, मेरा नंबर नहीं का तुम्हारे पे? नहीं, आपका नंबर नहीं है। कौन बोल रहे हो? क्यों नहीं है मेरा नंबर तुम्हारे पे? और तुम आधा घंटा लगा रहे हो बात करने में। कौन बोल रहे हो भैया? देशराज कर्णवाल बोल रहा। बताओ 20 क्या बार बात? बताता, 20 बार मैंने बता दिया। वही हो क्या? आप कौन बोल रहे हो? मैं नहीं जानता आपको, बताओ।
अरे गुप्ता जी बोल रहा है तू यहाँ लक्ष्मी शुगर मिल वाला? हाँ बोल रहा हूँ, है बोल रहा हूँ। तो तेरा बाप भी नहीं जानता, तू क्षेत्रीय विधायक में यहाँ का, तू नहीं जानता मुझे? नहीं मैं तो नहीं जानता। जाने का मैं आ रहा हूँ, इश्यू आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं आ रहा। इस वायरल ऑडियो को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव हरीश रावत का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। आदमी की शालीनता और लोकतांत्रिक भावना का प्रतीक होती है, और लोकतंत्र में अहंकार के लिए, असहिष्णुता के लिए और कुवचनों के लिए कोई स्थान नहीं। अगली अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम कैंडिडेट का नाम घोषित करने की मांग की जा रही है। 2022 में होना है उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बयान सामने आ गया है कि सीएम का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर स्थिति साफ की जाए। तो अब चुनाव जो कि ज्यादा दूर नहीं रह गए हैं, 2022 विधानसभा चुनाव उत्तराखंड के, उसी के मद्देनजर हरीश रावत ने ये मांग उठा दी है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर स्थिति साफ की जाए। पार्टी से उन्होंने मांग की है कि बताया जाए कौन लोग इस रेस में हैं जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बन सकते हैं कांग्रेस की ओर से। तो सीएम कैंडिडेट का नाम घोषित करने की मांग हरीश रावत करते हुए दिखाई दिए हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस काफी सक्रिय बनी हुई है, तैयारियों में लगी हुई है विधानसभा चुनावों को देखते हुए, और अब इसी के मद्देनजर हरीश रावत ने मांग कर दी है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर स्थिति साफ की जाए। राजेश रस्तोगी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश रस्तोगी ने पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत के बयान पर असहमति प्रकट की है। उनका कहना है कि चेहरा घोषित किए बिना ही चुनाव लड़ना कांग्रेस की परंपरा रही है, फिर भी पूर्व मुख्यमंत्री के बयान पर पार्टी राष्ट्रीय हाईकमान को ही फैसला लेना है। उन्होंने कहा कि फिलहाल जरूरत है कि सभी एक होकर 2022 के चुनाव में पार्टी की फतेह के लिए काम करना चाहिए। इस मसले पर हिंदी खबर संवाददाता जसवीर सिंह ने कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश रस्तोगी से खास बातचीत की है, आइए आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा जो बयान दिया गया है उसे लेकर कहीं ना कहीं पार्टी में भूचाल की स्थिति है। हरीश रावत ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को बिना चेहरे के मैदान में जाना ठीक नहीं है, यानी कि नतीजे के पक्ष में नहीं आएंगे। इसे लेकर के बात करेंगे, हमारे साथ में जुड़े कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश रस्तोगी जी। जिस तरह से हरीश रावत ने आज एक बयान दिया, उसमें साफ कह दिया कि पार्टी कहीं ना कहीं चेहरे को घोषित करे, यानी चेहरे के साथ में चुनाव में उतरे। 2022 में चुनाव है, उसे लेकर के श्री हरीश रावत जी पार्टी के महासचिव हैं और उत्तराखंड के पूर्व सीएम भी रहे हैं, और हमारे यहाँ उत्तराखंड में परंपरा भी रही है, जब विधानसभा का चुनाव हुआ है तो पार्टी ने किसी को चेहरे के रूप में नहीं उतारा है। पार्टी ने चुनाव जीतने के बाद जैसा कांग्रेस के विधायकों ने निर्णय लिया उसी के अनुसार चीफ मिनिस्टर बनाया है। हरीश रावत जी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं, सीनियर नेता हैं, और उनको काफ़ी जानकारी भी है। ये सब काम हाईकमान करता है, गांधी परिवार करता है। जो भी निर्णय हाईकमान का होगा वो सभी को मान्य होता है। अभी कोई ऐसी जल्दीबाजी भी नहीं है कि इसको डिक्लेयर किया जाए, इसको नहीं किया जाए। ये सब पार्टी की बातें हैं, पार्टी के अंदर ही होनी चाहिए और पार्टी में ही विचार होगा। तो क्या हरीश रावत को अपना बयान वापस लेना चाहिए, क्योंकि ये तो सीधी सीधी बात अभी आ गई है कि कहीं ना कहीं ये मसला जो हाईकमान तक भी जाएगा। अब किस तरह का निर्णय होगा, इस कहीं ना कहीं इस बयान पर बवाल तो है ही। परम आदरणीय सोनिया गांधी जी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, परम आदरणीय हरीश रावत जी हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं। दोनों नेता जैसा भी तय करेंगे पार्टी के सब कार्यकर्ता उसको मानेंगे। अच्छा, तो अब क्या लगता है आपको, जिस तरह से चुनाव को लेकर कांग्रेस एक बड़ा मतलब ये भी देखा जाता है कि अभियान चला हुआ है फिलहाल, आपके जो प्रदेश प्रभारी है देवेंद्र यादव वो भी 2 विजिट कर चुके हैं, अब फिर आगे से नई तैयारी कर दी, किसानों को समर्थन दिया जा रहा है, यानी हर उस तबके को जो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ है उसे लेकर के कांग्रेस यानी उसके साथ जुड़ने का काम कर रही है। आपको क्या लगता है कि इससे कितना फायदा मिलेगा? देवेंद्र यादव जी जब से प्रभारी बनकर के उत्तराखंड में आए हैं और उत्तराखंड के दौरे कर रहे हैं, उनकी जो शैली है, उनका जो सिस्टम है, कैडर का सिस्टम है, पार्टी के वर्कर में जोश डाल रहे हैं, पार्टी के साथ लोगों को जोड़ रहे हैं। और जिस तरीके का उन्होंने देहरादून में और हल्द्वानी की
पदाधिकारियों की मीटिंग में घोषणा की है कि हमें सब साथियों को अपने कांग्रेस के जोड़ना है, पुराने साथियों को जोड़ना है और दूसरे दलों से आए तो उनका भी सम्मान करना है, उन्हें भी जोड़ना है। तो पार्टी में बहुत तेजी आई है, सक्रियता आई है और उसका परिणाम भी निश्चित रूप से 2022 में सामने आएगा। सब मिलकर के, सब इंदिरा जी, प्रीतम सिंह जी, हरीश रावत जी, किशोर उपाध्याय जी, काजी निजामुद्दीन जी, सब मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए, तो आपने सुना राजेश रस्तोगी ने कहा है कि कांग्रेस की परंपरा रही है कि चुनाव से पहले चेहरा घोषित नहीं करते, यानी विधानसभा चुनाव में जो अभी हरीश रावत का बयान है ये उससे सहमत नहीं है। लेकिन साथ में एक बात ये भी कही है कि इस पूरे मसले पर चूंकि नेशनल यानी राष्ट्रीय हाईकमान का मसला है, उन्हें निर्णय लेना है कि किस तरह से इस बयान का जवाब दिया जाएगा। ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा। जसवीर सिंह, हिंदी खबर, लक्सर। उत्तराखंड के टेहरी से आपको अहम खबर बता रहे हैं, जहां विधायक धन सिंह नेगी ने समीक्षा बैठक की है। विधायक ने कई अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है। लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ये कहा है। ग्रामीण क्षेत्र में अधिकारी अपनी योजनाओं का निरीक्षण करें। वे खास फटकार लगाते हुए दिखाई दिए हैं। अधिकारियों को विधायक ने फटकार लगाई है। विधायक ने कई अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी। धन सिंह नेगी ने समीक्षा बैठक बुलाई और किस तरीके से कामकाज किया जा रहा है, योजनाओं का लाभ कितना लोगों तक पहुंच रहा है, इन तमाम बातों पर ध्यान देते हुए दिखाई दिए। और जो लापरवाही बरत रहे हैं अधिकारी, उनको लेकर कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो एक तरीके से चेतावनी देते हुए दिखाई दिए हैं अधिकारियों को और कहा है कि अगर कुछ भी लीला हवाली बढ़ती जाएगी काम में तो फिर अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना चाहिए ऐसे अधिकारियों को। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार उत्तरकाशी दौरे पर पहुंचे। यहां नगर के व्यापार मंडल, पुलिस अधिकारियों और नगर के व्यापार मंडल ने उनका जोरदार स्वागत किया। अशोक कुमार ने एसपी कार्यालय में जनपद के स्थानीय नागरिकों से मुलाकात की, साथ ही नगर के प्रबंधकों से पुलिस से संबंधित समस्याओं को जाना और सुझाव मांगे। इसके साथ ही उसके बाद डीजीपी ने पुलिस लाइन में पुलिस अधिकारियों और जवानों के साथ सैनिक सम्मेलन कर उनकी समस्याओं को जाना और पुलिस के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि उत्तरकाशी के धींतरी और केदार कांठा ट्रैक पर 2 नई पुलिस चौकियां स्थापित की जाएंगी, जिससे कि यात्रा काल और दुर्घटना के समय स्थानीय लोगों समेत पर्यटकों और यात्रियों को समय से पुलिस की मदद मिल सके। उत्तरकाशी के दौरे पर दिखाई दिए डीजीपी अशोक कुमार। काशीपुर के महाराणा प्रताप चौक पर काफी लंबे समय से एक नाला टूटा हुआ था, जिसमें आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना घटती रहती थी और जिम्मेदार विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। इसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता दीपक बाली ने खुद अपने पास से उस नाले का निर्माण कार्य शुरू करा दिया, जिसके बाद बौखलाए अधिकारियों ने आम आदमी पार्टी के नेता दीपक बाली को अतिक्रमण हटाओ का नोटिस भेज दिया। एनएच के अधिकारियों ने दीपक बाली को नोटिस जारी करते हुए चेताया है कि उक्त अवैध निर्माण को अगर आपके द्वारा नहीं तोड़ा गया तो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस पर दीपक बाली ने कहा कि मेरे खिलाफ नगर निगम प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि राजनीतिक षड्यंत्र रचकर मुझ पर मुकदमा करना चाहते हैं। मैंने उस काम को शुरू करा दिया जिस पर मेयर साहिबा, बहुत छोटी सी चीज थी, डाले से जनता को दिक्कत हो रही थी और वो इनके द्वारा नहीं बनाया गया और मैंने बनवा दिया, बस बात खत्म हो गई थी यहाँ पर। लेकिन उसके बाद पहले दबाव बनवाया गया, फिर मुकदमे की धमकी दी गई। उसके बाद आज मुझे ये जब नोटिस मिला है तो मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। नोटिस में क्या ये कहा गया है कि मेरे द्वारा एक अपराध करा गया है, अतिक्रमण किया गया है चौराहे पर और सरकारी जमीन पर, सरकारी भूमि पर, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। और अगर मैंने वो निर्माण नहीं हटाया तो उनके द्वारा हटा दिया जाएगा। मतलब अधिकारियों ने यही लिखा है। उधर रानीखेत में सेना के सोमनाथ मैदान में कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर द्वारा अल्मोड़ा से आई स्वर्णिम विजय मशाल का भव्य स्वागत किया गया। यहां युद्ध स्मारक पर अमर जवान ज्योति के सामने सैन्य अधिकारियों, पूर्व सैनिकों और सैन्य अधिकारियों के समक्ष मशाल रखी गई। इस दौरान पूर्व सैन्य अधिकारियों, एसडीएम, मुख्य अतिथि, वयोवृद्ध समेत केआरसी कमांडेंट ब्रिगेडियर ने पुष्प अर्पित कर शहीद हुए वीर सैनिकों को याद किया और शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। वहीं इस दौरान पूर्व कर्नल अशोक सूरी ने विजिटर बुक में भी हस्ताक्षर किए। इस कार्यक्रम में सेना के दीवान सिंह हाल में सन 71 में भारत पाकिस्तान युद्ध की अनेक यादों पर छोटी फिल्म और स्लाइड शो दिखाया गया। Battalions
और कुमाऊं क्षेत्र के बहादुर सैनिकों की वीर गाथा की एक छोटी सी झलक इस वीडियो के द्वारा देखें। 50 वर्ष शुरू होने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, सीडीएस व तीनों सेना बहुत अच्छी लगी हुई है। दुर्गा देवी वैभव स्वर्गीय। बहुत अच्छे देश हैं, हम लोग हिंदुवत हैं कि जो हम लोग किसी देश को कैप्चर नहीं करते, मदद करके हमने देश बना दिया। दूसरा है कि इंडियन आर्मी के लिए कि हर प्रकार का हिस्सा हर लिया है, एयरफोर्स ने लिया है, नेवी ने लिया है, आर्मी ने लिया है, टैंक्स ने लिया है, इन्फेंट्री ने, और साथ साथ पैरास के अल्टीमेटली पैरास ने जो एक्शन करा है दैट गेव द विनिंग बूस्ट। मसूरी से आपको अहम खबर बता रहे हैं, जहां सफाई कर्मचारी संघ प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी। वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ बैठक की गई है। ठेका प्रथा और सफाई कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग से रखे जाने से नाराज है। 20 जनवरी को हरिद्वार में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी। बैठक में आंदोलन की रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी। तो सफाई कर्मचारी नाराज दिखाई दे रहे हैं प्रदेश सरकार से, और उसी के मद्देनजर उन्होंने कहा है कि वो प्रदर्शन करेंगे। और ये अहम बैठक भी बुलाई गई वाल्मीकि समाज के लोगों द्वारा, जिसमें गहनता से बातचीत की गई है उन तमाम मुद्दों को लेकर जिससे ये राजी दिखाई नहीं दे रही है। कर्मचारी महिलाएं काम करती आ रही है, उनके सीधी भर्ती के द्वारा उनको दैनिक वेतन में श्री बाकेलाल सर जी और सभी कार्यकारिणी के सदस्य हमारे आए हैं, उनका मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ से आपके खबर लक्सर से है, जहां पुलिस को एक कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। कोतवाल प्रदीप चौहान का कहना है कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर लगातार नशे के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें, महाराजपुर की ओर जाने वाले रास्ते पर चेकिंग की जा रही थी। उस समय एक व्यक्ति को जब चेकिंग के लिए रोका गया तो आरोपी ने भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस द्वारा उसकी घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया गया। आरोपी के पास से 100 ग्राम चरस और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। अभी फिलहाल आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसे जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। सुल्तानपुर चौकी इंचार्ज है और उनकी टीम द्वारा गश्त के दौरान एक नूर अली सनौब मीर हसन नाम के व्यक्ति को, जो अली चौक सुल्तानपुर का रहने वाला है, उससे 100 ग्राम चरस पकड़ी और उसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मुकदमा पंजीकृत करने के बाद आज उसको माननीय न्यायालय में पेश किया। अगली खबर मसूरी से है, जहां शिफन कोर्ट से बेघर हुए लोग विरोध कर रहे हैं। देहरादून मसूरी रोड पर प्रोजेक्ट के कार्य का विरोध किया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं ये लोग। पुलिस और शिफन कोर्ट के लोगों में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली है। तो शिफन कोर्ट से बेघर हुए लोग काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं और बताया जा रहा है कि उन्होंने निर्माण को लेकर भी आपत्ति दर्ज करवाई है और जमकर नारेबाजी भी की है प्रशासन को लेकर। शिफन कोर्ट से बेघर हुए ये तमाम लोग, जिनको आप देख रहे हैं, देहरादून मसूरी रोड पर प्रोजेक्ट के कार्य का विरोध कर रहे हैं ये लोग। बीतने के बाद भी हमारी 84 परिवारों की सरकार एवं नगर पालिका, जहां सरकारों द्वारा लगातार स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, वहीं हरिद्वार देहात में गन्ना कोल्हू क्रेशरों द्वारा ऐसे अभियानों को पलीता लगाया जा रहा है। कोल्हू में बेधड़ पुराने रबर टायरों और अनुपयोगी प्लास्टिक कूड़ा जलाया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे क्षेत्र कोल्हुओं की चिमनियों से काला और जहरीला धुआं निकल रहा है और पूरा धुआं सब आसपास का इलाका इसने काला कर दिया है। इसके अलावा कोल्हुओं में पुराने वेस्टेज, प्लास्टिक, पॉलीथीन आदि कूड़े के भी ढेर लगे हुए हैं, जिसे कोल्हुओं की भट्टियों में झोंका जा रहा है। कोल्हुओं के संचालकों द्वारा जहां पॉलीथीन नियंत्रण बोर्ड के नियम कायदों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वहीं इससे क्षेत्र की हवा भी जहरीली होती जा रही है। तो कोल्हुओं में ये चलाया जा रहा है अनुपयोगी प्लास्टिक कूड़ा, जिसके चलते ये खास तस्वीरें देखने को मिली। हरिद्वार देहात क्षेत्र में अधिकांश कोल्हू क्लेशरों पर वेस्टेज प्लास्टिक, पॉलीथीन और पुराने रबर के टायर जलाए जा रहे हैं।
इससे जहां वातावरण जहरीला हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ पॉल्यूशन नियंत्रण बोर्ड के नियमों की भी धज्जियां उड़ रही हैं। और हैरान करने वाली बात तो यह है कि प्रशासनिक अधिकारियों के संज्ञान में मामला होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ग्रामीणों द्वारा लगातार शिकायतें की जा रही हैं, पर कहीं किसी स्तर पर कोई कार्रवाई होती नहीं दिख रही है। अभी देखने वाली बात है कि कब तक इन पर अंकुश लगता है और लोगों को शुद्ध हवा मिल पाती है। जसवीर सिंह, लक्सर, हिंदी खबर। रुद्रपुर क्षेत्र की एक मलिन बस्ती में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। पड़ोसी ने 13 साल की किशोरी को हवस का शिकार बना लिया। दुष्कर्म की शिकार किशोरी ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन जन्म के कुछ ही देर बाद नवजात की मौत हो गई। वहीं जिला अस्पताल में भर्ती किशोरी की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। एसपी सिटी देवेंद्र पिंचा ने बताया कि नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसमें नाबालिग द्वारा बच्ची को जन्म दिया गया है और जन्म के बाद नवजात की मौत हो गई। इस मामले में पीड़िता की मां की तहरीर के आधार पर आरोपी युवक दीवान मंडल के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है और कैंप थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया है। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण की तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। विभाग द्वारा दूसरे ड्राई रन के बाद निर्धारित तिथि पर वैक्सीनेशन का काम शुरू कर दिया जाएगा। वैक्सीनेशन की तैयारियों और इंतजाम को जानने के लिए हमारे संवाददाता जसवीर सिंह ने सीएचसी प्रभारी डॉक्टर अनिल वर्मा से खास बातचीत की। कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन एक बार फिर पूरे हरिद्वार जनपद में किया जाएगा और कल की डेट्स में रखी गई है। इसे लेकर के क्या तैयारी है, लक्सर सीएचसी पर हम मौजूद हैं, डॉक्टर अनिल वर्मा से बात करेंगे। और इसके अलावा जो कोरोना वैक्सीन है उसे लेकर के क्या प्लान है। तो सर, जिस तरह से अभी तक तैयारी थी, एक बार फिर ड्राई रन है, कल क्या तैयारी है? अभी डीएम साहब, सीएमओ साहब के निर्देशन में कि पहले जितनी भी सीएचसी थी और एचएमजी अस्पताल और जितने भी इनमें ड्राई रन चला गया और कल अभी फिर एक इमरजेंसी मीटिंग ली सीएमओ साहब ने। तो उसमें जितने भी हमारी पीएचसी, एपीएचसी हैं, जहाँ भी हमारे सेशन साइट्स बनेगी, तो वहाँ पर भी कल ड्राई रन होगा। अच्छा, एक बात और है, अभी तो क्लियर हो गया कि भाई जो वैक्सीनेशन शुरू होना है, तो ये भी एक सूचना आ रही है कि 13 तारीख तक हर सेंटरों पर कहीं ना कहीं वैक्सीन पहुंच जाएगी। तो क्या हरिद्वार जनपद में और खासकर हरिद्वार देहात में जो आप जिस क्षेत्र को देख रहे हैं, खानपुर है, लक्सर है, इंटीरियर का क्षेत्र है, इसमें किस तरह के इंतजाम है, क्या किस तरह की कोल्ड चैन बनाई गई आपने? जो अभी 8 तारीख को हमारा ड्राई रन हुआ था, इसमें भी आप लोगों ने सारे इंतजाम हमारे देख लिए थे कि कैसे कैसे हमने पहले सैनिटाइजेशन कराया और कौन कौन वैक्सीनेशन ऑफिसर बनाए गए, किन किन को क्या क्या जिम्मेदारी दी गई। इसका एक कोविन ऐप बनाया गया, कोविन ऐप में एंट्री होगी बाकायदा। जैसे इलेक्शन होता है ना, इलेक्शन में एक एक चीज़ टू द पॉइंट आपको करनी पड़ेगी, कहीं भी कोई भी लापरवाही ना हो, मेडिकल अफसर रहे, सारी एनाफाइलेक्सिस किट या एफ किट सब तैयार रहे, सबका पुख्ता इंतजाम किया गया। अच्छा, वैक्सीनेशन के लिए सबसे पहला फ्रंट लाइन जो कोरोना में काम करेंगे, फ्रंट लाइन कार्यकर्ता हैं खासकर स्वास्थ्य विभाग के, इसके अलावा या और भी जैसे पुलिस है, प्रशासन के लोग भी इसमें लिए जाएंगे पहले फेज में? अभी जैसे जैसे भारत सरकार जो गाइडलाइन आ रही है, जो जैसे जैसे जो निर्देश हो रहे हैं, उसमें अभी हमारे हेल्थ विभाग के फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उसके बाद जैसे जैसे जो भी निर्देशन होगा सीएम साहब का, डीएम साहब का, ऐसी उनको भी वैक्सीनेशन होगा, सभी को वैक्सीनेशन होगा। वैसे डाटा तो तैयार कर लिया आपने? डाटा तैयार चल रहा है, डाटा भेज चुके हैं। चलिए, तो डॉक्टर अनिल वर्मा ने साफ तौर पर बता दिया है कि अब वैक्सीनेशन की तैयारी के लिए जो प्लान था वो लगभग पूरा हो गया है। कल ड्राई रन है, इसके तुरंत बाद जैसे आगे गाइडलाइन आएगी, यानी कि वैक्सीनेशन के संबंध में जो गाइडलाइन दी जाएगी उस पर काम किया जाएगा। डाटा भेज दिया गया है। पहले फेज में स्वास्थ्य कर्मचारियों को ये वैक्सीनेशन किया जाएगा। इसके बाद दूसरे नंबर पर 50 साल से अधिक उम्र के लोग इसमें लिए जाएंगे। अभी आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरह से वैक्सीनेशन का काम संपूर्ण ढंग से पूरी मुस्तैदी के साथ में किया जाता है। जसप्रीत सिंह, हिंदी खबर, अक्सर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।